हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हो चुकी थी सुबह और मैं और मेरा बेटा आ गया था नीचे। और ये देखिए इसने अपना नाश्ता ले लिया है और मैं आ गई थी किचन में। मैं अपनी मेडिसिन थायराइड की किचन में ही रखती हूँ ताकि सबसे पहले देखते ही मुझे अपनी मेडिसिन खानी याद रहे। अदरवाइज़ मुझे दवाई खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और चाय बन चुकी थी। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी ऊपर से सफाई करने के लिए। दोस्तों, मैं बिल्कुल भी अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ क्योंकि नाइट में मुझे सोने में लेट हो जाता है क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा है और वो अभी थोड़ा लेट सोता है। अभी उसका रूटीन नहीं बना है किसी भी चीज़ का, तो जब वो सोता है उसके बाद ही मैं सो पाती हूँ। इसीलिए सुबह में मैं 8 बजे तक उठ जाती हूँ अपने रूटीन पे। अब मैं जा रही हूँ सेकंड फ्लोर वाले जीने पर, वहाँ से भी मैं झाड़ू निकाल लूँगी। दोस्तों, सुबह की बासी झाड़ू हम लोग वैसे तो जल्दी ही निकाल देते हैं क्योंकि मम्मी लगा देती है सुबह सुबह झाड़ू। और उसके बाद जब मैं उठती हूँ या भाभी उठती हैं तो वो सफाई करती हैं। गली में 2-3 घरों में टाइल्स लग रही हैं तो उसकी वजह से धूल बहुत ज़्यादा आती है। तो स्टेयर्स पे मार्बल पे धूल अलग ही दिखाई देती है, इसलिए रोज़ ही सफाई करना मैंडेटरी रहता है। और ये देखिए अब आ रही थी मैं नीचे की तरफ, अंदर रूम से और बैठक से मैंने निकाल लिया था कूड़ा सारा। और इसे साइड से हटा दूंगी क्योंकि जो डोर मैट है वो बाइक के टायर के नीचे फंसा हुआ है। झाड़ू लगाने के बाद अब बारी थी ऊपर से नीचे तक पोछा लगाने की। और ये देखिए मैं चली गई थी सेकंड वाली स्टेयर्स पे और यहाँ से मैंने लगाना शुरू कर दिया था पोछा। हमारे घर में एक ग्राउंड फ्लोर और 2 फ्लोर्स ऊपर हैं जिसमें रोज़ सफाई होती है, जिसमें कभी मैं कभी भाभी दोनों मिलकर सफाई करते हैं। स्टेयर्स पे पोछा लग चुका था ऑलमोस्ट और अब बारी थी नीचे फ्लोर पे लगाने की, जहाँ मैंने बैठ के पोछा लगाया है। दोस्तों, वैसे तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि बैठकर ही पोछा लगाऊं क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये वेट लॉस करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा एक एक्सरसाइज माना जाता है। कहते हैं कि अगर कोई 30 मिनट बैठकर पोछा लगाता है अपने घर में तो 150 कैलोरीज से भी ऊपर वो बर्न कर सकता है। इसके साथ ही आपकी कोर मसल्स जो होती हैं वो मजबूत बनती हैं। साथ ही बैठ के पोछा लगाने से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनी रहती है और इससे आपकी लोअर बॉडी जितनी भी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनी रहती है। फिर चाहे वो आपकी कमर हो या आपके पैर हों, आपकी मसल्स सब मजबूत बनते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं बैठकर पोछा लगाऊं, लेकिन कभी कभी आपके पास टाइम नहीं होता और आपको वाइपर से ही पोछा लगाना पड़ता है। और ये देखिए मैं यहाँ अंदर पोछा लगा रही थी और मेरा बेटा आगे पीछे नाच रहा है। अंदर मैंने वाइपर से पोछा लगा दिया था क्योंकि हस्बैंड उठ चुके थे और उनके शॉप पे जाने का टाइम हो चुका था, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे सफाई ख़त्म करनी पड़ रही थी। और ये देखिए यहाँ बाइक्स खड़ी हुई हैं, उसके बाद भी मैंने यहाँ सफाई कर दी थी और पूरे घर में हो चुकी थी सफाई। मैंने रैंप पे बाहर गेट पे भी पोछा लगा दिया था। और ये देखिए मेरा बेटा मेरे आगे पीछे ही घूम रहा है अभी भी। और नहाने के बाद मैं आ चुकी थी किचन में। ये है मेरी जेठानी और पीछे है मेरी मदर इन लॉ, ये मेरा बेटा जिसको आप जानते ही हैं। और यहाँ किचन में भाभी ने कर ली थी इतने नाश्ते की तैयारी और भैया के लंच की तैयारी। यहाँ कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है और आज भाभी बना रही हैं भिंडी की सब्जी, मसाला भिंडी जिसे बोलते हैं। और इसमें आप कभी ट्राई कीजिएगा चॉप्ड अनियन, उससे जो भिंडी का टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाता है बहुत अच्छा। और यहाँ प्याज चॉप करके डाल दी है ऑयल में और अब इसको ब्राउन होने तक हम लोग फ्राई करेंगे। कहते हैं जब तक मसाला अच्छे से पक ना जाए तब तक सब्जी में टेस्ट नहीं आता, इसीलिए प्याज हो या टमाटर उसको बहुत अच्छे से ही पकाना चाहिए। और ये देखिए कटी हुई है भिंडी, हमारे यहाँ इस तरह से बनती हैं।
और यहाँ भाभी ने डालने शुरू कर दिए थे मसाले। इसमें थोड़ा सा धनिया डालना है और थोड़ी सी इसमें हल्दी भी जाती है। और यहाँ है, हमारे यहाँ थोड़ा सा चटपटा खाया जाता है तो मिर्ची इसमें थोड़ी ज़्यादा डलती है। और ये मसाला भून लिया जाएगा तेल के साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम हम दोनों किचन में साथ में ही काम करते हैं, सो दैट हम लोग आपस में गॉसिप भी कर पाएँ और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाए हमारा। और ये देखिए मसाला अभी भुन रहा है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे सो दैट कि मसाला और ऑयल सब मिक्स हो जाए। और ये रहा इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इसको चला देंगे। इसको अच्छे से भूनने के बाद भाभी ने इसमें डाल दी थी भिंडी कटी हुई। और भिंडी डालने के बाद इसमें कर दिया था इनको मिक्स मसाले में और इसको रख दिया था मंदी आंच पर पकने के लिए। मैं वैसे भिंडी नहीं खाती हूँ लेकिन मुझे खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है उसकी। मसाला मिक्स हो गया है अच्छे से और इसको रख देंगे हम छोटी गैस पर। ये देखिए भिंडी बन के तैयार थी और मैंने पैक कर दिया था भैया का लंच। और अब बारी थी बर्तनों की, जो नाश्ते के पहले के पड़े थे सिंक में, जो मैंने धोने शुरू कर दिए थे। और धीरे धीरे करके सबसे पहले मैंने बर्तन धोए और उससे पहले मैं धोती हूँ जहाँ बर्तन रखने होते हैं वो जगह। और बर्तन धोने के बाद आज सोचा था थोड़ी सी स्लैब की, काउंटर टॉप की मैं क्लीनिंग करूँगी। तो जितने भी ये जार्स और दाल के कंटेनर्स थे वो मैंने निकाल लिए थे और धीरे धीरे करके मैं इन्हें कर रही थी साफ़। वैसे तो जब डीप क्लीनिंग होती है तो ये सारे खाली होकर साफ़ करे जाते हैं, लेकिन अभी इनमें थोड़ा थोड़ा मसाला है तो अभी मैं इनको सिर्फ ऊपर से ही पोंछ रही हूँ, धो रही हूँ। आप इसको कह सकते हैं जार की या कंटेनर की ड्राई क्लीनिंग मेरी लैंग्वेज में। और ये देखिए अभी शुरू कर दिया था मैंने और स्पेस बना दिया था सो दैट कि ये सारा पानी निकल जाए। और ये सब एक जगह सेट करके मैंने रख दिए थे। आप लोग कैसे क्लीन करते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये देखिए थोड़ी ही देर में ये सारे मैंने जार कंटेनर सब एक साथ धो के रख दिए थे ताकि पानी इसमें से निकल जाए। और अब बारी थी दाल के कंटेनर धोने की और मैंने इन्हें भी धो दिया था एक एक करके। और ये देखिए ये भी सब क्लीन हो चुके हैं। और कॉर्नर मैंने दे दिया था मम्मी को धोने के लिए, वो धोकर अभी मुझे हैंड ओवर कर देंगी। और ये देखिए ये सारे डब्बे अब तैयार थे। जहाँ कॉर्नर रखा हुआ था वहाँ थोड़ा सा गंदा हो रहा था तो मैंने वहाँ से सारा सामान हटाकर ये सामने खिड़की पे से भी इसको भी ये देखिए साफ़ कर दिया है। और भाभी बोलने लगी अब तुम नाश्ता कर लो, तो उन्होंने मेरे लिए बनाया है ये आलू और गोभी का पराठा। ये देखिए उन्होंने मुझे नाश्ते के लिए प्लेट पकड़ा दी थी। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि पहले वो मुझे गरम खिलाती हैं और फिर जब मैं खा लेती हूँ गरम गरम तो फिर मैं उनको खिलाती हूँ। तो हम लोग ऐसे ही आपस में अच्छे से रहते हैं और ऐसे ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और नाश्ता हो गया था और अब बारी थी स्लैब क्लीनिंग की। ये देखिए स्क्रबर से मैंने थोड़ा थोड़ा इसको क्लीन कर दिया था। वैसे तो ये काउंटर टॉप डेली ही मैं क्लीन करती हूँ जब पराठे या रोटी बन जाती है, क्योंकि मुझे गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर आज ये था कि आज मुझे पूरा स्लैब ही साफ़ करना था, काउंटर टॉप ही साफ़ करना था। तो ये देखिए पूरी टाइल्स, जो वॉल टाइल्स लगी हुई हैं वो भी मैंने क्लीन कर दी थी। और अब बारी थी गैस की, जो कि खाना बना था तो उस पर भी कुछ कुछ गिरा हुआ था। तो ये देखिए मैंने गैस भी पूरी तरह से क्लीन कर दी है।
गैस क्लीन मैं कर चुकी थी और अब बारी थी नाश्ते के बर्तन धोने की। और ये भी मैंने जल्दी जल्दी धो दिए क्योंकि अभी बहुत सारे काम थे आज करने के लिए, क्योंकि आपको बताया था मैंने कल के ब्लॉग में कि कपड़े बहुत सारे मेरे तय करने के लिए रखे हुए हैं रूम में। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सारे कपड़े ऊपर रखे हुए हैं जिनको मैं 3 दिन से टाल रही हूँ तय करने के लिए। और ये देखिए किचन क्लीन हो चुकी थी पूरी। और ये देखिए मैंने ये सारा यहाँ से यहाँ तक क्लीन किया था और बर्तन धुल चुके थे और मेरा रसोई का काम हो चुका था फिनिश ऑलमोस्ट। जब तक किचन क्लीन नहीं होती मेरा माइंड यहीं पर ही पड़ा रहता है कि किचन फैल रही होगी। और ये देखिए अब बारी थी फ्रिज साफ़ करने की। वैसे तो मम्मी इसको क्लीन करती ही रहती हैं, लेकिन कभी कभी हम भी कर देते हैं इसको साफ़। और ये देखिए बस मैं कोई ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ इसकी। जो भी इसमें एक्स्ट्रा रखा हुआ था वो मैंने निकाल दिया है और जितने भी इसमें ट्रेज लगी हुई है वो मैं गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ। वीक में अगर आप एक बार भी अपना फ्रिज क्लीन कर रहे हैं या देख रहे हैं उसमें क्या एक्स्ट्रा रखा है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही रूटीन है मेरा भी कि मैं वीक में या 2-3 दिन में एक बार देखती ज़रूर हूँ कि इसमें क्या एक्स्ट्रा रखा हुआ है और क्या यूज़ का है, और उसे हटाने के बाद इसको क्लीन ज़रूर कर देती हूँ मैं। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि ये नीचे जितना भी सामान रखा हुआ है ये भी सारा ही अभी यूज़ का है, इसीलिए मैंने इसको नहीं हटाया है। और आप देखिए ये सारी ट्रेज मैंने कर दी हैं साफ़। दोस्तों कुछ गृहिणियों को शिकायत होती है कि उनके फ्रिज से स्मेल आती है, तो उसके लिए आप इसमें एक कटोरी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा और नींबू मिलाकर रख सकते हैं और आप मिनटों में ही फ़र्क देखेंगे कि आपकी जितनी भी इसमें से स्मेल आ रही होगी वो सारी की सारी छूमंतर हो जाएगी। और ये देखिए ये पूरा क्लीन हो चुका है और इसमें जो अब ज़रूरी सामान है वो मैं वापस रख दूँगी। फ्रिज क्लीन हो चुका था और मैं आ गई थी अपने रूम में। बहनों मुझे ये इतना बोरिंग लगता है काम कि मैं बस इस काम को ही नहीं करना चाहती। बाकी मुझसे आप कोई भी काम करा लो, इतना हेक्टिक काम है ये कि 3 दिन से मैं इसको टाल रही थी। पर आज फिर से 2 बाल्टी कपड़े धुले हैं, इसलिए अब मुझे इन्हें सेट करना ही पड़ेगा ताकि वो और कपड़े ना आ जाएं। और ये देखिए मैंने इनको जल्दी जल्दी से तय करना शुरू कर दिया था। अब बारी थी इनको अलमारी में रखने की। और ये देखिए जितने भी ये कपड़े थे जिसके थे जैसे थे ये मैंने एक साथ लगा दिए हैं। और ये देखिए अब मैं इनको अलमारी में सेट कर दूंगी। यहाँ ये रखे हैं ध्रुव के कपड़े, ध्रुव के अलमारी में ये ध्रुव के कपड़े रख दिए जाएंगे। और ये स्टोरेज बैग मैंने 2 साल पहले लिए थे। ये मेरे पास आई गेस 5 बैग हैं और ये मेरे इतने काम आते हैं विंटर्स में कि मेरे को अलग से अलमारी में जैकेट्स की या स्वेटशर्ट्स के लिए जगह बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। ये 2 बैग्स ही मैं पूरे निकालती हूँ विंटर्स में और ऐसे ही सारी जैकेट्स और स्वेटशर्ट धोकर ये वापस से बेड में सेट कर देती हूँ। इससे ना तो मेरे बेड में स्पेस बढ़ता है और ना ही अलमारी में। ये देखिए इन दोनों बैग्स में मेरे हस्बैंड के और मेरे वुलन्स हैं और ये बहुत ही अच्छे लगे मुझे बैग्स। और ये देखिए रूम भी हो चुका था क्लीन और ध्रुव जा चुका था नीचे अपनी अम्मा के पास। मेरी एक हैबिट है शुरू से ही कि जब तक मेरा काम सारा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं बैठती नहीं हूँ, और ख़ास करके जब तक रूम क्लीन ना हो जाए। और ये देखिए अब तैयारी हो रही थी रात के खाने की। ये है मूंग की दाल और आज मैं बनाने वाली हूँ मुरादाबादी दाल, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। वो मार्केट से भी खाते हैं और कभी कभी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं घर पे भी बनाती हूँ। और ये देखिए इसमें डाल दिया था मैंने नमक और हींग, ताकि इसमें थोड़ा सा हींग का फ्लेवर भी आ जाए। ये देखिए मैंने हींग डाल दी थी इसमें। हींग से इसका फ्लेवर थोड़ा इन्हेंस हो जाता है
और आप चाहें तो इसको भिगो कर बना सकते हैं या इंस्टेंट बना सकते हैं। और ये बहुत जल्दी पक जाती है दाल वैसे तो। और ये देखिए दाल तैयार थी। अब इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जो पड़ते हैं वो अलग से पड़ते हैं, क्योंकि मुरादाबादी दाल में तड़का नहीं लगाया जाता, वो उसमें सूखे मसाले डाले जाते हैं। तो इसको मैंने रख दिया था थोड़ा और पकने के लिए, और इसको चलाते रहना पड़ता है ताकि नीचे से ये लग ना जाए। तो इसमें ये कुछ मसाले तो हैं ही, साथ में मैं कुछ अलग से मसाले डालती हूँ। तो आप चाहें तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये लगा दी थी मैंने प्लेट अपने हस्बैंड के लिए। मौसम चेंज हो रहा है एकदम से, और 2 दिन से मेरे हस्बैंड को बुखार कफ और कोल्ड हो रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि उनके लिए थोड़ा हल्का बनाऊं। वैसे तो फीवर में रोटी खाने के लिए मना ही करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने 2 चपाती उनके लिए रखी थी। और ये देखिए इसमें डाल दिए मैंने मसाले, और ये है लाल सूखी मिर्च जिसको मैंने घी में फ्राई किया है। और ये इसको आप क्रश करके ऊपर से डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और क्रंच आता है। वैसे तो ये वाली दाल मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, लेकिन अभी उन्हें खांसी हो रही है तो मैं मिर्ची कम ही डाल रही हूँ। और जो इससे पहले मैंने सूखी मिर्ची डाली थी फ्राई करके, वो बिल्कुल भी चटपटी नहीं है, वो बस टेस्ट के लिए है। और इसमें आधा नींबू डाल दिया है ताकि हल्का सा टेस्ट इसका और भी ज़्यादा अच्छा है। और ये हो चुकी थी मेरे हस्बैंड के लिए प्लेट तैयार। साथ ही मैंने लगा दी थी मम्मी के लिए भी थाली, और ये देखिए ये है उनकी थाली। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने उनके लिए कांच की प्लेट में लगाया और मम्मी को स्टील की प्लेट में दे रही हूँ। तो मेरी मम्मी कहा करती थी कि घर के जो बड़े होते हैं उनको थाली में देना चाहिए। और मेरे मायके में भी मेरी सिस्टर मेरे पापा को थाली में ही देती है, और मेरे पापा वहाँ पे भी प्लेट में नहीं खाते हैं। और खाना हो चुका था सबका, और यहाँ भाभी आ गई थी बर्तन धोने के लिए। उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया, और जितने भी हम दोनों के बर्तन थे वो मैंने क्लीन करके किचन को कर दिया था क्लोज़। अभी वैसे क्लोज़ हुआ नहीं है क्योंकि अभी भैया नहीं आए हैं, अभी वो भी आएंगे खाने के लिए। और उसके बाद मैं आई थी नाइट में हल्दी वाला दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का गला ख़राब हो रहा है, तो हल्दी वाले दूध से उनको आराम मिलेगा। हल्दी वाला दूध भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, और डिटॉक्सिंग के लिए भी इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अभी जैसे खांसी हो रही है मेरे हस्बैंड को, तो इस दूध से उन्हें भी बहुत आराम मिलेगा गले को। ये देखिए दूध पक चुका था, और इसमें मैंने मिला दी थी थोड़ी सी चीनी। और दोस्तों ये आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर ही ख़त्म होता है, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो मेरे ब्लॉग में तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।